गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जो है एक अपराधी विकास उर्फ राजा को जो है एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर किया गया है और उसे मार गिराया गया है। इसी जगह पर जो है एसटीएफ के द्वारा जो है अपराधी को घेर कर उसे मार गिराया गया है। ये देखिए, यही ईंट भट्टा है, मालसलामी थाना अंतर्गत जो है ये दमरिया घाट के पास जो है ये ईंट भट्टा जो है वो है। उसी पर जो है आज सुबह करीब 4 बजे के समय अपराधी और एसटीएफ के बीच जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के द्वारा विकास उर्फ राजा को जो है एनकाउंटर कर दिया है। फिलहाल इस हत्याकांड इस मामले में जो है पटना पुलिस अभी तमाम चीज़ों को लेकर जांच में जुटी हुई है। मालसलामी थाने की पुलिस भी जो है घटनास्थल पर पहुंच गई है, पूरे चीज़ों को लेकर जांच कर रही है। हालांकि इस पे अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आप देख सकते हैं, यही तस्वीर देख सकते हैं कि जहाँ पर उसके कुछ जो हैं खोखे के निशान, खोखे के खोखा जहाँ से बरामद हुआ है उसके निशान मार्क भी किए गए हैं। एक ये देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गोली जो है अपराधी को लगी है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल शव को जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। दरअसल बता दें कि बीते शुक्रवार की रात जो है गोपाल खेमका अपने आवास के गेट पर पहुंचे थे, तभी अपराधी के द्वारा जो है गोली मार उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की और जांच शुरू करने के बाद जो है उसके बाद टीम के द्वारा जो है उमेश, जो मुख्य शूटर है, उमेश को जो है एक लकीर भी लगाई गई है। मतलब ये हुआ कि ये आप देख सकते हैं, तो ये इस बोरा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो चीनी मार गिराया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जेपी गंगा पथ का ये जो है ये उस जेपी गंगा पथ के सामने जो है ये घाट पड़ता है, दमरिया घाट है। उसी जगह पर जो है आज सुबह, मंगलवार की सुबह जो है एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी को जो है एसटीएफ के द्वारा मार गिराया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस जो है अब जांच करने के लिए पहुंच गई है। मालसलामी थाने की पुलिस जो है वो पहुंची हुई है और जांच कर रही है। 4 गोली जो है खोखे जो है यहाँ पर उसके मार्क किए गए हैं, निशान मार्क किए गए हैं। यही दमरिया घाट के बगल में जो है ईंट भट्टा है। इसी जगह पर आज सुबह जो है ये घटना हुई है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्भेदन करेगी। जी, पुलिस इंतजामिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक छोटी डिटेल्स को साझा किया जाएगा। मालसलामी थाना से 2 किलोमीटर पश्चिम पेड़ दमरिया घाट के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में राजा मारा गया है। इसके बाद सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पटना सिटी ने मौके पर पहुंच के मामले की तफ्तीश आगे शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि घटनास्थल से एक पिस्टल, गोला, खोखा बरामद किया गया है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और शव को भी कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि कल पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी को लेकर प्रेस वार्ता कर पूरी मामले की जानकारी देगी। दरअसल शुक्रवार की देर रात गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार की थी, जिसमें सबसे पहले उमेश यादव को जो है गिरफ्तार किया गया था। मालसलामी थाना अंतर्गत से ही कल रविवार के दिन जो है मालसलामी थाना अंतर्गत से ही उसके घर से ही उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर फिर जो है पुलिस के द्वारा 3 लोगों को और जो है कोतवाली थाना अंतर्गत उदयगिरी अपार्टमेंट से जो है गिरफ्तार किया था। फिलहाल उसके बाद उन लोगों के पूछताछ के बाद जो है आज मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे जो है इसी जगह पर अपराधी और एसटीएफ के बीच जो है मुठभेड़ हुई और उस अपराधी विकास उर्फ राजा को जो है मार गिराया गया है। यहीं पर देखिए, एक निशान है, दूसरा मार्क किया गया है, तीसरा मार्क किया गया, 4 मार्क किए गए, 4 जो है मार्क किए गए हैं। उसके बाद पुलिस और अपराधी के बीच जो है विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच गई है और पूरे चीज़ों को लेकर जांच कर रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर आज पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और उस अपराधी का एनकाउंटर किया गया। विकास उर्फ राजा का आपराधिक इतिहास भी था, वो आम सप्लायर बताया जा रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर जल्द ही पुलिस आज किसी भी समय इस
हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर मामला जो है उजागर कर सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि अब आगे की जो लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके साथ क्या कुछ होगा, लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता था अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है। जी, छापेमारी जो है अलग अलग जगहों पर की जा रही है और कल उमेश की गिरफ्तारी और आज एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है।